भाई आर्मी अग्निवीर की भर्ती देख रहे मेरे सभी बहन भाइयों को एक बार फिर से राम राम नमस्कार जय हिंद। साथियों, आज का जो वीडियो है थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस टॉपिक पे? आप जो आर्मी अग्निवीर से डायरेक्ट पैरा कमांडो एसएफ के लिए जा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप एआरओ से ही सीधा आप पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। उसके आपको फायदे भी क्या क्या होंगे? एक तो परमानेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे, दूसरा आपको कमांडोज को जो एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है वो मिलेगी, तीसरा आपकी जो बॉडी फिटनेस है वो कमाल की हो जाएगी, आपकी जो पर्सनल एटीट्यूड है, आपका जो चलने का बोलने का हर तरीके का रंग ढंग सब कुछ बदल जाएगा साथियों। अलग ही आपको खुद को फील आएगा। देखो, सिर्फ जोश रखने से कि मैं कमांडो बनना चाहता हूं, कमांडो नहीं बनाया जाता भाई। उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। किस हिसाब से, एक चीज मैं आपको बता दूं, 1000 में से 100 कैंडिडेट के लिए भी एसएफ का टैग बाजू पे लगाने के लिए ना वो टैग पाना मुश्किल हो जाता है, इतनी हार्ड होती है इसकी ट्रेनिंग। तो सिर्फ आपको अभी से जोश ही नहीं रखना है, शौक ही नहीं रखना है, आपके अंदर उस हिसाब का जुनून होना चाहिए और आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं एक कमांडो जो है क्या होता है और क्यों बनाए जाते हैं कमांडो। आप में से बहुत सौ ने एक मूवी देखी होगी ना, कमांडो करके, लगभग सभी ने देखी है। उसमें कुछ लाइनें हैं जो जबरदस्त एकदम बहुत अच्छी बोली गई कमांडो के लिए। मैं आपको एक बार बता दूं उसमें से कुछ चीजें जो एकदम सटीक हैं, जो एक कमांडो के लिए वास्तव में जो बोली गई हैं। एक नॉर्मल आदमी को कमांडो कैसे बनाया जाता है? 65 किलो वजन लेके 22,500 की फिट से जंप मारना, एक बार नहीं 5-5 बार, 50-50 केजी वजन लेके 60-60 किलोमीटर तक चलना, 20 से 25 किस्म की बंदूकें चलाना, गहरे समुद्र के तल तक कूदना, ये सब आम बात है एक कमांडो के लिए। बिना हथियार के हथियारबंद से लड़ना, दुश्मन के घर में घुसकर उसी के घर में उसको मारना, ये सब बाएं हाथ का खेल है कमांडो का। जहां सूरज की किरण नहीं पहुंचती वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत का कारण बन सकते हैं उनको खुराक बनाता है कमांडो। 1000 के नहीं, 10,000 के बराबर होता है एक कमांडो, क्योंकि 10,000 आम लोगों में से एक कमांडो बनता है। देश के लिए लड़ने का और अपनी जान को दांव पे लगा देने का जुनून जिसके अंदर होता है साथियों, वो होता है कमांडो। तो इस हिसाब का जोश, जुनून और जज्बा अगर आपके अंदर है तो अभी से तैयारी शुरू कर देना। तभी जो है आप डायरेक्ट एआरओ से ही कमांडो, पैरा कमांडो एसएफ के लिए डायरेक्ट सेलेक्ट होके जाएंगे। इसमें सेलेक्ट होंगे कैसे? इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके फिजिकल में 100 नंबर होने चाहिए, आपने एक्सीलेंट रनिंग मारी होनी चाहिए, पूरे चिनअप आपने मारे हुए होने चाहिए। 100 नंबर आपके फिजिकल में है तो जिस एआरओ से मान के चलो 200 बंदे अगर हैं जो एक्सीलेंट मारा है, मान के चलो आप 200 बंदों ने एक्सीलेंट मार दिया, तो उनको सबको बुलाया जाएगा। और आपको किस हिसाब से मतलब आपका सिलेक्शन होगा उसमें आपको देखो अभी से प्रैक्टिस रखना इस चीज की। 20 से 25 कम से कम चिनअप मारना, 50-50-60-60 100 अगर हो सके तो पुशअप मारना, सिटअप मारना, अभी से प्रैक्टिस रहना। और 5 किलोमीटर रनिंग का स्पीड से, जितना जल्दी स्पीड से कवर कर सको उसको कवर करना, अभी से इस चीजों की तैयारी रखना। क्योंकि इन सभी को बुला के एक्सीलेंट वाले कैंडिडेट्स को और फिर इनको छांटा जाएगा। मान के चलो अगर 200 बुलाए हैं ना, तो उनमें से पहले रनिंग में कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं रहेगी। जो आगे रहेंगे उनको लगेगा रनिंग में इतने पकड़ने, उतने रनिंग में पकड़ेंगे, बाकी को आउट, मतलब उनको आउट ही नहीं कर देंगे। जो सेलेक्ट होंगे नौकरी तो उनको मिलेगी, लेकिन आगे बताता हूं किस हिसाब से क्या रहेगा इनका। रनिंग में कुछ छांट ली, फिर उसमें से कुछ पुशअप में छटेंगे। अब ये नहीं कि आपने 50 ही मारी है, बाकी उन्हें 50 से ज्यादा मारते जा रहे, जो रुक गया हटा दिया। भाई सिटअप है, चिनअप है, जितनी ज्यादा आप मार सकते हो अपनी हार्ड तैयारी रखना अगर आप लोगों को जाना है तो अभी से ही। तो इस हिसाब से इसमें छांटते हुए वो 10% बंदे लेंगे, सिर्फ 200 में से 20 बंदे सेलेक्ट करेंगे। वो इतनी हार्ड तैयारी शुरुआत से ही क्यों लेते हैं यार? 100-100 किलोमीटर तक पैदल चलना, अपने पूरे सामान के साथ में, पूरी किट वगैरह के साथ में पैदल चलना, और बहुत सा हार्ड वर्कआउट, रूट मार्च वगैरह होते हैं। उस हिसाब से एक पैरा कमांडो को शुरुआत से ही लिया जाता है। जो बंदा फिजिकली स्ट्रांग हो, माइंडली स्ट्रांग हो, उसको सेलेक्ट किया जाता है। जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, ट्रेनिंग पे जाते हैं, उनसे भी साथियों सबसे नहीं की जाती है ट्रेनिंग, ठीक है? उनमें से भी आप मान के चलो कि 1000 में से 100 बंदों के लिए भी मुश्किल हो जाता है पैरा एसएफ का बैज पाना। जो टैग होता है जो बाजू पे लगता है ना एसएफ का, वो मुश्किल हो जाता है इतने बंदों के लिए भी। अब जिन कैंडिडेट का मान लो एआरओ से सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बाकी कैंडिडेट रह गए, उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। बाकी जो और कैंडिडेट है उन सभी की तरह बाकी यूनिटें आप लोगों को मिल जाएंगी, इन्फेंट्री वगैरह की बटालियंस वगैरह जो है, जहां आप लोगों की पोस्टिंग दी जाएगी उस हिसाब से दे दी जाएगी। और जो कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए गए हैं वहां भी अगर पूरी ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, बीच में रुक जाते हैं, तो उनको भी वापस भेज दिया जाता है बाकी यूनिटों में उन्हीं की तरह। उनको जो है दूसरी यूनिटों में जॉब दे दी जाती है। तो इस हिसाब से जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। उसके बाद में ट्रेनिंग चलती है साथियों। काफी आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे या टीवी वगैरह पे, न्यूज वगैरह पे भी देखा होगा। उसके बाद तो काफी हार्ड ट्रेनिंग जो है इनकी होती है, तब जाके बनता है एक कमांडो। और बाकी ये रहेगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस।
जिसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं, आप कमांडो बनते हैं, तो साथियों बात यह है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं परमानेंट होने के, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पे एक नॉर्मल सैनिक के अगर देखा जाए कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो कोशिश आप लोग अगर करते हो, सेलेक्ट होते हो, फाइनल तक अगर आप पूरी ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं परमानेंट होने के। और सिर्फ वो ही नहीं, जो आपके बाकी साथी अग्निवीर जो बाकी यूनिट्स में नौकरी कर रहे हैं, उनके कंपेरिजन में आपकी सैलरी भी एक्स्ट्रा रहेगी जब आप कमांडो रहोगे। तो दूसरा, आपका फिजिकल फिटनेस भी जो है एक अलग ही स्टैंडर्ड का रहेगा, एक अलग ही लेवल का रहेगा। बाकी आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो साथियों कमेंट कर सकते हो, मेरी कोशिश रहती है सभी का रिप्लाई करने की। बाकी ये वीडियो सिर्फ इसी जानकारी के लिए बनाया था कि आप अग्निवीर से भी डायरेक्ट कमांडो कैसे बन सकते हैं, एसएफ पैरा एसएफ में कैसे जा सकते हैं साथियों। तो कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो भाई, कमेंट कर लेना। बाकी इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर से मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।